ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए देश में कोविड टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 2 साल होने को हैं, लेकिन इस महामारी के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है और सरकार ने अपनी योजनाओं और नीतियों से जो प्रयास किए हैं, इसका श्रेय हम वैज्ञानिकों को भी देते हैं, क्योंकि जिन्होंने समय पर महामारी के खिलाफ हमें टीके दिए और आज न सिर्फ भारत अपने नागरिकों को बल्कि टीके की डोज दूसरे देशों को उस मामले में सहायता करने की क्षमता भी रखता है। तो आज कार्यक्रम में हम भारत में टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार पर चर्चा कर रहे हैं। और शेखर जी, इस साल 7 जून को प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सरकार के एक अहम निर्णय के बारे में देशवासियों को बताया था कि केंद्र सरकार कोविड के टीकों का राज्यों को मुफ्त में वितरण करेगी। और हमने देखा कि ऐसे कई महत्वपूर्ण जो निर्णय रहे सरकार के, उस वजह से टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी और उधर राज्यों ने भी अपने बेहतर प्रबंधन से टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाया और कुछ राज्यों ने तो हमने देखा कि टीके की 100% लोगों को पहली डोज भी लगा दी। राज्यों का जो प्रबंधन रहा वो किस तरह से टीकाकरण की रफ्तार को देश में बढ़ाने में मददगार रहा? अभी तक 138 करोड़ टीका यानी वैक्सीन डोजेस राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को केंद्र सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है और कुछ डायरेक्ट स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज भी बांटे हैं। लेकिन इसमें से कम 22 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन जो है अभी भी अवेलेबल है राज्यों के पास, यानी अभी भी अनयूटिलाइज्ड है। उसमें जो आंकड़े जो मिल रहे हैं, कम से कम 8 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी शासित है, उन्होंने अपने 50% की जो आबादी है उसमें 50% को कवर कर चुके हैं। ऐसे 2 राज्य हैं, वो भी बीजेपी शासित है, जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन किया है। कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन एक डेटा जो सामने आ रहा है कि जब एक तरफ हम देखें कि बीजेपी शासित राज्यों का ये इस तरह की उपलब्धियां हैं, लेकिन ऑपोजिशन रूल स्टेट्स या आप कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं, उनमें से इस तरह के रिजल्ट हमें नहीं आनी है। नहीं, बात केवल बीजेपी नॉन बीजेपी स्टेट्स की नहीं है। देखिए, ऐसा समय है जब अभी बात हो रही है कि भाई एक नया कोविड की वेरिएंट आ गया जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया हुआ है, और ऐसे समय में अगर 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 90% एलिजिबल पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज दे चुका है और कम से कम ऐसे 8 राज्य हैं जिन्होंने 50% अपने पॉपुलेशन को कंप्लीटली किया है और 2 राज्य ऐसे 100% किया है, तो इसका मतलब है कुछ राज्य अच्छे से काम कर पा रहे हैं इसमें टीकाकरण में और कुछ राज्य ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं। आप जानते हैं केंद्र सरकार ने भी एक नया कार्यक्रम शुरू किया अभी, हर घर दस्तक, यानी डोर टू डोर कैंपेन कहा जा रहा है, जिसमें हर घर में जाके खटखटा के पूछेंगे भाई वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं है। हेल्थ मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आंकड़े मिले हैं उसमें कह रहे हैं कि 5.9 या 6% की वृद्धि हुई है फर्स्ट डोज कवरेज में। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेकेंड डोज कवरेज है उसमें कम से कम 12% की बढ़ोतरी हुई है इस कवरेज में। कुल मिला के अगर देखा जाए, जैसे आप कह रहे थे, राज्य सरकार भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन और भी काम करने की गुंजाइश है। इसमें राजनीति को दूर रखना होगा। और दूसरी बात कमल जी मैं बताना चाह रहा हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन की हियरिंग हो रही है, जिस पिटीशन में कुछ एनजीओ ने फाइल किया है कि क्या केंद्र सरकार ने कंपलसरी किया है वैक्सीन लेने का। अगर ऐसा ना किया हो तो कुछ राज्यों क्यों इस तरह की स्कीम्स ला रहे हैं, भाई अगर वैक्सीन न किया हो तो दफ्तर नहीं जा सकते। देखिए, केंद्र सरकार ने कोई कंपलसरी मैंडेट नहीं किया, मैंडेटेड वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। फिर भी ऐसे समय में वैक्सीन एसिटेंसी को कहीं भी थोड़ा स्कोप देना वो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर एक अपील की, आप किस तरह ये वैक्सीन एसिटेंसी का मतलब है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ हमारे जन आबादी में ऐसे सेक्शन है जिनको लगता है भाई वैक्सीन लेने से कुछ गलत फहमियां भी है, भाई ये हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, कुछ ये हो जाएगा, और कहीं कुछ रिलीजियस फीलिंग्स भी जुड़ा हुआ है, भाई हमें वैक्सीन नहीं लेना है। तो ये चीजों को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी राज्य सरकारों को कि आप बड़े हस्तियों को अपने कैंपेन में शामिल कीजिए, सेलिब्रिटीज को ले लीजिए, फिल्म स्टार्स को ले लीजिए, स्पोर्ट्स लोगों को ले लीजिए अपने कैंपेन में, ताकि खुद जाके वैक्सीन करवाएं। क्योंकि आज की बात क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है, कहीं भी वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है। तो राज्य सरकार जो बीजेपी शासित ना हो वो उनको ज्यादा काम करना है, क्योंकि आंकड़े कहता है कि भाई ज्यादा करना है। और केंद्र सरकार की तरफ से तो हम देख रहे हैं कि नेशन वाइड कैंपेन चल रहा है, जिसपे राज्यों को, यूटीज को जितनी मदद कर सकते हैं मदद कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और सरकार ने फ्री दी है कई जगह पर।
तो एक खुश खबर ये है कि आज के तारीख में जो टोटल अगर वैक्सीनेशन हम देखा जाए उसकी फिगर आज 125 करोड़ क्रॉस की है, कमल जी। बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि है और निश्चित रूप से जैसा कि आपने कहा कि देश में कुछ राज्यों ने इस मामले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, लेकिन कुछ राज्यों ने अपेक्षाकृत रूप से हमने देखा कि आंकड़ों में टीकाकरण में थोड़ी कमी नजर आई। लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर एक बेहतर प्रबंधन से राज्य टीकाकरण के अभियान को चलाते हैं तो टीकाकरण को और गति मिल सकती है। शेखर जी, हम आपसे अगले प्रश्न के तौर पर यही जानना चाहेंगे कि जहां एक तरफ नागरिकों की सुरक्षा टीके की डोज से हुई है कोविड महामारी से, वहीं भारत ने इस महामारी के दौरान हमने देखा कि अपनी आत्मनिर्भरता का भी परिचय दिया है कई मामलों में, चाहे वो वैक्सीन हो, पीपीई किट्स हो। तो आप इसे कैसे आंकते हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान भारत का विश्व स्तर पर वैक्सीनेशन के मामले में, चाहे वो आत्मनिर्भर बनने को लेकर हो, दूसरे देशों की सहायता को लेकर हो, कैसा योगदान रहा? कमल जी, मैं वही सवाल करना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री ने एक बार जब देश को संबोधित करते पूछे। अगर हम अपने वैक्सीन डेवलप ना करते तो हमारी हालत आज क्या होती? प्रधानमंत्री ने सवाल किया राष्ट्र को संबोधित करते हुए। वही सवाल में मुझे लगता है कि सारा आपका उत्तर भी है। देखिए, हमारे पास क्योंकि 2 वैक्सीन हम डेवलप किए और कई वैक्सीन की परमिशन दी गई और एक भी वैक्सीन आ गया, इसलिए हम ऐसे स्थिति पे है, हमें लगता है कि हमने सिचुएशन को नियंत्रण में ला पाए। अगर ना होता तो क्या हालत होता? देखिए, आप आत्मनिर्भरता यही तो है कि ठीक समय पर जिस तरह केंद्र सरकार ने वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए पैसे आगे दिए इन लोगों को, उसके बाद जो जिस तरह की लॉजिस्टिक्स की सपोर्ट दी गई ताकि जो मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन से दूर दराज इलाका चले जाए, उसमें इंडियन एयरफोर्स की मदद ली गई, हमारे सेना का भी मदद लिया गया ताकि सब जगह ये पहुंचे। ये इतने बड़े देश में ये कोई आसान काम नहीं है कमल जी, फिर भी ये काम हुआ है। आज जो फिगर मिल रहा है 125 करोड़ का जो हमें फिगर आज दिया गया है, इसका मतलब है ईमानदारी से काम हुआ है और सब लोगों ने मिलकर, मतलब इसमें एक चीज बड़ी नोट कर दी है, हमारे देश में कभी कभी जब एक राष्ट्र हित में और राष्ट्र लेवल पे एक अगर कैंपेन हो जाए तब सब लोग जुड़ जाते हैं, सरकारी कर्मचारी, हेल्थ कर्मचारी, लोकल आपके म्युनिसिपैलिटी के लोग, सब लोग सारे जुड़ के इस तरह की कैंपेन हुआ क्योंकि सबको लगा कि भाई ऐसी जब राष्ट्र में एक समय आता है जहां इस तरह की अगर एक क्राइसिस हो, एक चुनौती हो, अगर साथ मिलकर अगर हम करें तो हम डेफिनेटली इस क्राइसिस को पार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि देखिए और भी एक नया वैक्सीन आ गया, अभी ZyCoV-D का भी बात हो रही है जिसको इंट्रोड्यूस करेंगे खास करके बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में दिया जा रहा है जहां पे लग रहा है कि भाई वहां पे ज्यादा लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लिया है, तो इन जगह पे ये नया वैक्सीन दिया जा रहा है। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी हुई है। बात यह है कि जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबको अपील की है, जितने लोकल लोग इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो इन्फ्लुएंसर जो है लोकल कम्युनिटी लीडर्स, जन जागृति काफी हुआ है लेकिन और भी होनी चाहिए ताकि हर गांव में, हर देहात में, हर कस्बे में अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन लोग खुद जाके जहां वैक्सीन अवेलेबल है, काफी मात्रा में अवेलेबल है, वो वैक्सीन ले, क्योंकि देखिए ये कोविड ऐसा एक महामारी है जिसमें हम देख रहे हैं कि नए नए उसकी वेरिएंट्स आ रहे हैं। देखिए अभी एक साउथ अफ्रीका से शुरू हो गया, अभी आज केंद्र सरकार ने भी कंफर्म किया है कम से कम 2 केसेस की बात हो रही है जो विदेश से आए वो भी कर्नाटक में पहुंचे। तो इसीलिए अभी फिर वो इंटरनेशनल ट्रैवल जो खुला गया था फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन आ रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टीकाकरण अच्छी पेस पे चल रहा है और भी बढ़ाना चाहिए, इस पे राजनीति दूर रखना चाहिए और सब राज्य वो बीजेपी शासित हो या नॉन बीजेपी शासित हो, सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। निश्चित रूप से, और जिस तरह से सरकार ने एक तरफ डिजिटल तरीके से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को चलाया, कोविन पोर्टल डेवलप किया, आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया, दूसरी तरफ हर घर दस्तक जैसे अभियान से और अलग अलग जो राज्य सरकारों ने कैंप लगाए उनके माध्यम से टीकाकरण के अभियान को रफ्तार मिली और हम उम्मीद करते हैं कि देश में वैक्सीनेशन की ये रफ्तार और बढ़ेगी और जल्द से जल्द लोगों को, सभी नागरिकों को टीके की डोज मिल पाएगी। शेखर जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और विस्तार से विषय पर आपने चर्चा की, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे देश में कोविड टीकाकरण की बढ़ती रफ्तार विषय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।